रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग substances, ions, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated. Are you agree with this line of NCERT? जी हाँ, मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग substances, ions, carbon dioxide, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated. बताइए क्या नेचर ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रेशन वैरी करता है एमोंग एनिमल्स। यदि हाँ तो बताइए यह मेनली किस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, नेचर ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रेशन वैरी करता है एमोंग एनिमल्स, मेनली डिपेंड करता है ऑन दी हैबिटेट that is availability of water. चलिए मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एक्सक्रेटेड बाय एनिमल्स का नाम बताइए। जी हाँ, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एक्सक्रेटेड। द कॉमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स का नाम बताइए। जी हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, Malpighian tubules, green glands, and the kidney are the common excretory organs in animals. They are not only eliminate nitrogenous wastes but also help in the maintenance of ionic and acid-base balance of body fluids. Humans में the excretory system क्या कंसिस्ट होता है of one pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra से। जी हाँ, ह्यूमन का या फिर ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है वन पेयर ऑफ किडनीज से, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा से। ईच किडनी के पास ओवर मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, और यह नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और इसके पास दो पोर्शन होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, ईच किडनी के पास ओवर मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और इसके पास
दो पोर्शंस होते हैं ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल का। बताइए क्या ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि फॉर्म्ड होता है फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल्स फाइन ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी से। जी हाँ, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है जो कि फॉर्म्ड होता है फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल्स फाइन ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी से। रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है विद अ डबल वॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल और यह फर्दर डिफरेंशिएटेड करता है into a proximal convoluted tubule that is PCT, Henle's loop that is HL, and distal convoluted tubule that is DCTs। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है विद अ डबल वॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल एंड फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है इनटू अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी, Henle's loop that is HL, and distal convoluted tubule that is DCT। The DCTs of many nephrons join to a common collecting duct, many of which ultimately open होते हैं into the renal pelvis through the। जी हाँ, the DCTs of many nephrons join to a common collecting duct, many of which ultimately open into the renal pelvis through the medullary pyramids। बोमन्स कैप्सूल इनक्लोजिस करता है दी ग्लोमेरुलस टू फॉर्म। जी हाँ, दी बोमन्स कैप्सूल इनक्लोजिस दी ग्लोमेरुलस टू फॉर्म मेल्पिगियन और रेनल कॉर्पसल्स। यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है थ्री मेन प्रोसेसेस। नाम बताइए। जी हाँ, यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्स होता है थ्री मेन प्रोसेसेस डेट इज फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। बताइए क्या फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। जी हाँ, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। बताइए अबाउट कितना ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है बाय ग्लोमेरुलस
per minute to form 125 milliliter of filtrate in Bowman's capsule per minute, that is GFR. जी हाँ, अबाउट 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है बाई ग्लोमेरुलस per minute to form 125 milliliter of filtrate in the Bowman's capsule per minute, that is GFR. बताइए क्या GGE एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन्स होता है और क्या यह प्लेस करता है ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ GFR? जी हाँ, GGA एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स होता है जो कि प्लेस करता है ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ GFR. 99% reabsorption of a filtrate takes place करता है through different parts of the nephrons. Are you agree with this? जी हाँ, nearly 99% reabsorption of the filtrate takes place करता है through different parts of nephrons. बताइए कौन मेजर साइट है रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन का? जी हाँ, पीसीटी मेजर साइट है रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सेक्रेशन का। बताइए HL प्राइमरीली किसमें हेल्प्स करता है? जी हाँ, HL प्राइमरीली हेल्प्स करता है टू मेंटेन osmolar gradient, that is 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter within the kidney interstitium. बताइए कौन अलाउ करता है extensive reabsorption of water and certain electrolytes को, which helps in osmoregulation? H plus N, K plus N, and NH3 could be secreted into the filtrate by tubules to maintain the ionic and pH of body fluids. जी हाँ, DCT एंड कोलेक्टिंग डक्ट अलाउ करता है एक्सटेंसिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को और सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन में H plus, K plus, and NH3 could be secreted into the filtrate by the tubules to maintain, जी हाँ, to maintain
जी हाँ, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ए काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच ऑपरेट्स होता है? जी हाँ, ए काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स होता है बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ वासा रेक्टा, that is capillary parallel to Henle's loop. The filtrate gets the filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but is diluted by ascending limb. Are you agree with this line of ncert? ए काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स होता है बिटवीन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ वासा रेक्टा, that is capillary parallel to Henle's loop. Filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but diluted हो जाता है by the ascending limb. बताइए क्या इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया रिटेंड हो जाता है इन द इंटरस्टिशियम बाय दिस अरेंजमेंट? द सिटी और कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को अबाउट 4 times, that is from 300 milliosmol to 1200 milliosmol, an excellent mechanism for conservation of water. Are you agree with this line of ncert? जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया रिटेंड होता है इन द इंटरस्टिशियम बाय दिस अरेंजमेंट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को about 4 times, that is from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter, an excellent mechanism of conservation of water. यूरिन stored होता है in the urinary bladder till a voluntary signal of जी हाँ, यूरिन stored रहता है in the urinary bladder till a voluntary signal from CNS carried out its release through urethra, that is micturition. Skin, lungs and liver assist in excretion. बताइए क्या स्किन, लंग्स एंड लिवर also assist होता है in excretion? जी हाँ, स्किन, लंग्स एंड लिवर भी असिस्ट होता है इन excretion. रिवाइज कीजिए excretory प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का क्वेश्चंस और आंसर्स को। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन
glomerular filtration rate, that is GFR. Glomerular filtration rate is the amount of glomerular filtrate formed in all the nephrons of both the kidney per minute in a healthy individual. It is about 125 milliliter per minute. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेंस करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज और लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को। एक्सप्लेन कीजिए दी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर को। जी हाँ, वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा किडनी रेगुलेट्स करता है दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। इसी को ऑटो रेगुलेटिव बोलते हैं। यह कैरिड आउट होता है बाय दी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन दी vascular pole of the renal corpuscle and the returning distal convoluted tubule of the same nephron। यह प्लेस करता है a role in regulating the renal blood flow and glomerular filtration rate। जब फॉल होता है इन दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यह एक्टिवेट्स करता है दी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। यह स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, देयर बाई ब्रिंगिंग दी जीएफआर बैक टू नॉर्मल। रेनिन ब्रिंग्स करता है दी जीएफआर बैक टू नॉर्मल बाय दी एक्टिवेशन ऑफ दी रेनिन angiotensin mechanism। Question third, indicate whether the following statements are true or false। Statement A, micturition is carried out by a reflex। यह ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, micturition is carried out by a reflex। यह ट्रू है। Statement B, ADH helps in elimination, making the urine hypotonic। यह ट्रू है या फिर फॉल्स है? ADH helps in water elimination, making the urine hypotonic। यह फॉल्स है। Protein free fluid is filtered from blood plasma into the Bowman's capsule। यह ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर्ड होता है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमन्स कैप्सूल। यह स्टेटमेंट ट्रू है। Henle's loop plays an important role in concentrating the urine। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है?
जी हाँ, हेनलेस लूप प्लेस करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन। यह स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट ई, ग्लूकोज इज एक्टिवली reabsorbed in proximal convoluted tubule। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ग्लूकोज एक्टिवली reabsorbed होता है इन दी proximal convoluted tubule। यह ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 4, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। जी हाँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है इनसाइड द किडनी, जो कि मेन एडाप्टेशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देयर आर टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इनसाइड द किडनी। दे आर हेनलेस लूप एंड वासा एरेक्टाई। हेनलेस लूप यू शेप्ड पार्ट है नेफ्रॉन का। ब्लड फ्लोज करता है इन द टू लिम्स ऑफ द ट्यूब इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस गिव्स राइज करता है टू काउंटर करेंट्स। वासा एरेक्टा एक इफरेंट आर्ट्रियोल होता है जो कि फॉर्म्स करता है ए कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द ट्यूब्यूल्स इनसाइड द एरिनल मेड्यूला। यह रन्स करता है पैरेलल टू हेनलेस लूप एंड इज यू शेप्ड। ब्लड फ्लोज करता है इन अपोजिट डायरेक्शंस in the two limbs of vasa recta. As a result, blood entering the renal medulla in the descending limb comes in close contact with the outgoing blood in the ascending limb. Osmolarity increase करता है from 300 milliosmol per liter in the cortex to the 1200 milliosmol per liter in the inner medulla by counter current mechanism. यह helps करता है in maintaining the concentration gradient, which in turn helps in easy movement of water from collecting tubule. Gradient is a result of the movement of an ACL and urea. Question 5. Describe the role of liver, lungs and skin in excretion. लिवर, लंग्स और स्किन भी प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। रोल ऑफ लिवर की बात करें तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। यह हेल्प्स करता है इन द एक्सक्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन, vitamins, drugs, and other waste material through bile. यूरिया formed होता है in the liver by the ornithine cycle. अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है
जो कि क्विकली चेंज्ड हो जाता है इनटू यूरिया इन द लीवर और इसलिए एलिमिनेटेड होता है फ्रॉम द बॉडी। लिवर ऑल्सो चेंज करता है द डिकम्पोज्ड hemoglobin pigment into bile pigments called bilirubin and biliverdin. रोल ऑफ लंग्स की बात करें तो लंग्स हेल्प करता है इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रोल ऑफ द स्किन की बात करें तो स्किन के पास मेनी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन एस्केरेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू पोर्स। या टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स हाईली वेस्कुलर और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है जो कि सेपरेट करता है द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड और एस्क्रेट करता है देम इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। स्वीट एस्क्रेट्स करता है एक्सेस साल्ट और वाटर को फ्रॉम द बॉडी। सेबेसियस ग्लैंड ब्रांच्ड ग्लैंड होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं एन ऑयली सेक्रेशन कॉल्ड सीबम। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन मेक्टुरेशन। जी हाँ, मेक्टुरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एस्क्रेटेड होता है। एज द यूरिन एक्युमुलेट्स द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ब्लैडर एक्सपांड्स करता है। द वॉल्स स्टिमुलेट करता है द सेंसरी नर्व्स को इन द ब्लैडर सेटिंग अप अ रिफ्लेक्स एक्शन। यह रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है द अर्ज टू पास आउट यूरिन टू डिस्चार्ज यूरिन। यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस फोर्सेस द यूरिन आउट फ्रॉम द ब्लैडर। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। क्वेश्चन 7, बताइए कि आप मोनोटेलिज्म का मैचिंग किससे कीजिएगा। जी हाँ, मोनोटेलिज्म का मैचिंग आप बोनफिश से जरूर कीजिएगा। बताइए बोमन्स कैप्सूल की मैचिंग किससे कीजिएगा। जी हाँ, बोमन्स कैप्सूल की मैचिंग रीनल ट्यूब्यूल से होगी। मेक्टुरेशन की मैचिंग जी हाँ, मेक्टुरेशन की मैचिंग यूरिनरी ब्लैडर से कीजिएगा। यूरोकोटेलिज्म का मैचिंग किससे कीजिएगा। जी हाँ, यूरोकोटेलिज्म की मैचिंग आप बर्ड्स से कीजिएगा। एडीएच की मैचिंग किससे कीजिएगा।
जी हाँ, एडीएस की मैचिंग आप वाटर एरे एब्जॉर्प्शन से कीजिएगा। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? जी हाँ, ऑस्मोरेगुलेशन एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट्स करता है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड साल्ट्स को इन दी टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड। यह मेंटेन्स करता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को बाई वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन। Question 9, terrestrial animals are generally either ureotelic or uricotelic, not homonotelic. Why? जी हाँ, terrestrial animals either ureotelic और uricotelic होते हैं and not homonotelic। यह इसलिए होता है because of the two main reasons. फर्स्ट, अमोनिया हाईली टॉक्सिक नेचर में होता है, इसलिए इसको ज़रूरत होती है टू बी कन्वर्टेड इनटू ए लेस टॉक्सिक फॉर्म सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड। बी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को नीड होता है टू कंजर्व वाटर। चूँकि अमोनिया सॉल्युबल होता है इन वाटर, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंटिन्यूअसली, इसलिए यह कन्वर्टेड हो जाता है इनटू यूरिया और यूरिक एसिड। ये फॉर्म्स करते हैं लेस टॉक्सिक और ऑल्सो insoluble होते हैं इन वाटर। दिस हेल्प्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कंजर्व वाटर। What is the significance of juxtaglomerular apparatus, that is JGA, in kidney function? जी हाँ, juxtaglomerular apparatus यानी कि JGA एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड अप ऑफ होता है ए फ्यू सेल्स से ऑफ ग्लोमेरुलस, डिस्टल ट्यूब्यूल और एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। यह लोकेटेड होता है इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ नेफ्रॉन्स वेयर इन द efferent arteriole and the distal convoluted tubule, that is DLT, come in direct contact with each other. Juxtaglomerular apparatus contains करता है specialized cells of efferent arteriole को, जिसको जाना जाता है एज juxtaglomerular cells। ये सेल्स कंटेंस करता है द एंजाइम रेनिन, जो कि सेंस करता है ब्लड प्रेशर को। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस करता है तो यह एक्टिवेट्स करता है juxtaglomerular सेल्स को टू रिलीज रेनिन। रेनिन कन्वर्ट्स करता है एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड into angiotensin 1 or further into angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor जो कि इंक्रीज करता है द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर
को और फिल्ट्रेशन रेट को। एंजियोटेंसिन सेकेंड भी स्टिमुलेट करता है द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस करता है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और द कलेक्टिंग डक्ट। दिस also lead करता है to an increase in blood pressure and glomerular filtration rate। यह मैकेनिज्म को जाना जाता है एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो कि अल्टीमेटली लीड्स करता है टू एन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में इन प्रेजेंस ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन सेकेंड दो तरीके से काम करता है। एक स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन, जिससे एल्डोस्टेरोन निकलता है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर देता है वाटर एंड सोडियम रिटेंशन को। वेसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। नेम द फॉलोइंग ए chordate animal having phlegm cells as excretory structures का नाम बताइए। जी हाँ, एम्फियोक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ chordate that has phlegm cells as excretory structures। Phlegm cells is a type of excretory and osmoregulatory system। नेम द फ्लोइंग में सेकेंड यानी कि बी नंबर कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी इज। जी हाँ, द कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग between the medullary pyramids in human kidney are the columns of botany. They represents the cortical tissues present within the medulla. Next, see a loop of capillary running parallel to the Henle's loop। जी हाँ, a loop of capillary that runs parallel to Henle's loop is known as vasa recta। vasa recta along with Henle's loop helps करता है in maintaining a concentration gradient in the medullary interstitium। Fill in the gaps। A ascending limb of Henle's loop is dash dash to water, whereas the descending limb is dash dash to it। जी हाँ, ascending limb of Henle's loop is impermeable to water, whereas the descending limb is permeable to it। B. Reabsorption of water from distal part of the tubule is facilitated by hormone dash dash।
जी हाँ, reabsorption of water from distal part of the tubule is facilitated by the hormone vasopressin. Dialysis fluid contains all the constituents as in plasma except dialysis fluid contains all the constituents as in plasma except nitrogenous waste. A healthy adult human excretes on an average -gram of urea per day. जी हाँ, a healthy adult human excretes on an average 25 to 30 gram of urea per day.